हेलो एवरीवन। आज हम लोग एफोरिज्म थर्ड के बारे में बात करेंगे। एफोरिज्म थर्ड को ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनन भी कहा जाता है और नॉलेज ऑफ फिजिशियन भी कहा जाता है। ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनन क्यों कहा जाता है? क्योंकि डॉक्टर हैनीमन ने मेडिसिन पेशेंट की जो है डिजीज इंडिविजुअलाइज कैसे करना है, ये मेडिसिन के बारे में, उसका डोज, रिपीटिशन सब इसमें शॉर्ट में लिख दिया है। इसीलिए इसको शॉर्ट में ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनन भी कहा जाता है। और नॉलेज ऑफ फिजिशियन, इसमें ये कहा गया है कि पेशेंट को ठीक करने के लिए फिजिशियन के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या नॉलेज होना चाहिए क्योर करने के लिए, वो सब इसमें बताया गया है। इसलिए नॉलेज ऑफ फिजिशियन है। तो हम लोग देखते हैं कि इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर इन डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन। इफ फिजिशियन क्लियरली परसीव, अगर फिजिशियन को ये क्लियरली पता हो कि डिजीज में क्योर क्या करना है, क्योर इन डिजीज, डिजीज में क्या क्योर करना है, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज का मतलब है इंडिविजुअलाइजेशन से है। नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन मतलब अगर फिजिशियन को क्लियरली ये पता है कि क्या ठीक करना है, डिजीज में क्या ठीक करना है, क्योर क्या करना है, मतलब एक केस को पुराने केस से जोड़ना नहीं है, हर एक केस को एवरी, इसीलिए लिखा है एवरी इंडिविजुअल केस, सब अलग अलग है, इंडिविजुअलाइजेशन करना। अगर इंडिविजुअलाइज करने आ गया, पहले ये नॉलेज तो ये होनी चाहिए कि उससे पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने आना चाहिए। दूसरा है इफ ही क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन का मतलब मेडिसिनल पावर से है। दैट इज टू से इन ईच इंडिविजुअल मेडिसिन नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर। पहला है कि डिजीज इंडिकेशन क्या है, क्या डिजीज में ठीक करना है ये देख लिए। फिर मेडिसिन की पावर यहाँ देखना है। अगर उसे क्लियरली पता है कि मेडिसिन क्या ठीक कर सकती है, तो हम जानते हैं जो मेडिसिन ठीक करती है जो डिजीज, वही डिजीज के सिम्टम से मैच करा करके मटेरिया मेडिका से वही मेडिसिन हम देते हैं, उसके अंदर वो पावर होती है, उस प्रूविंग के टाइम जो सिम्टम आते हैं वही वो ठीक करती है। तो उसका क्यूरेटिव एक्शन पता होना चाहिए। ईच इंडिविजुअल मेडिसिन, हर एक मेडिसिन का, इंडिविजुअल मेडिसिन का पावर पता होना चाहिए। एंड तीसरा है इफ ही नो हाउ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल। हाउ टू अडॉप्ट कैसे पा सकते हैं का मतलब है कि ये जो नॉलेज ऑफ डिजीज है, इंडिविजुअलाइजेशन, और ये जो मेडिसिनल पावर है यानी कि ड्रग प्रूविंग, तो इससे क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए। व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन टू व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड टू बी अनडाउटेडली मार्बिड इन पेशेंट। मतलब क्यूरेटिव इन मेडिसिन कि मेडिसिन क्या ठीक कर सकती है, और मार्बिड इन पेशेंट, पेशेंट में क्या परेशानी है। तो जो पेशेंट का सिम्टम होता है वही तो हम लोग मैच कराते हैं मेडिसिन के सिम्टम से, अगर मैच किया तो वो मेडिसिन देते हैं। सो दैट रिकवरी मस्ट इंश्योर, मतलब अगर मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर और पेशेंट की मार्बिड सिम्टम दोनों मैच कर रही है तो रिकवरी मस्ट इंश्योर, मतलब रिकवरी होगी। To adopt it as well in respect to the suitability of the medicine most appropriate according to its mode of action to the case before him, choice of the remedy medicine indicated, as well respect in suitability of medicine most appropriate according to its mode of action, मतलब मेडिसिन कैसे काम करती है। यहाँ पे चॉइस ऑफ रेमेडी मेडिसिन इंडिकेटेड का मतलब ये है कि अगर एडॉप्ट इट, पीछे जो हम लोग पढ़े हैं कि अगर पेशेंट का सिम्टम मेडिसिन के सिम्टम से मैच करेगा तब हम उस मेडिसिन को रेमेडी के रूप में सेलेक्ट करेंगे, चॉइस ऑफ द रेमेडी। और यही रेमेडी, यही मेडिसिन रेमेडी कहलाएगी। रेमेडी कब कहलाती है? जब किसी पर्टिकुलर केस के लिए वही मेडिसिन हम सेलेक्ट करते हैं तो वो रेमेडी कहलाती है। तो ये हो गया। एज आल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड प्रॉपर डोज, मतलब एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन भी पता होना चाहिए कि मेडिसिन बनानी कैसे है। क्योंकि डॉक्टर हैनीमन के ज़माने में कोई फैक्ट्री नहीं होती थी, तो वो खुद पहले मेडिसिन बनाते थे फिर पेशेंट को देते थे। तो ये बात उस समय की है, इस वजह से इसमें लिखा है कि एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे उसको प्रिपेयर करना है ये पता होना चाहिए। एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड प्रॉपर डोज, कितना देना है।
एंड प्रॉपर पीरियड फॉर रिपीटिंग द डोज, कब रिपीट करना है, रिपीटिशन के बारे में लिख दिया गया है। एंड इफ फाइनली ही नो द ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी इन ईच केस, ऑब्स्टिकल्स का रिकवरी जो है, ऑब्स्टिकल टू रिकवरी, ये एफोरिज्म 5 में हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्स्टिकल टू रिकवरी का मतलब एसेसरी सर्कुमस्टेंसेज होता है, जो मोड ऑफ लिविंग, हैबिट, डोमेस्टिक रिलेशन, एज, सेक्सुअल फंक्शन, ये सब दिया गया है, वो हम लोग एफोरिज्म 5 में पढ़ेंगे। तो ऑब्स्टिकल टू रिकवरी का मतलब एसेसरी सर्कुमस्टेंसेज होते हैं, रिकवरी क्योर करने में क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वही ऑब्स्टिकल्स होते हैं टू रिकवरी इन ईच केस एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम। मतलब इतना कुछ जानने के बाद कि इंडिविजुअलाइज कर लिए, ड्रग प्रूविंग पता होनी चाहिए, चॉइस ऑफ द रेमेडी कर लिए, प्रॉपर डोज हो गया, प्रिपरेशन कैसे करना है, उसके बाद प्रॉपर डोज हो गया, इतना कुछ जानने, फिर रिपीटिशन भी हो गया कि कब रिपीट करना है, इतना कुछ जानने के बाद अगर ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी, मतलब रिकवरी में क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो भी अगर फिजिशियन है कि उसको भी रिमूव कर दे, तो एंड हाउ टू रिमूव देम, उसको कैसे रिमूव करना है ये भी उसको पता हो जाए, सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट, तब रिस्टोरेशन परमानेंट होगा। देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जूडियसली एंड रेशनली, तब वो अच्छे से ट्रीट कर पाएगा। एंड ही इज ए ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ हीलिंग आर्ट, तब वो एक अच्छा प्रैक्टिशनर है। अगर इतनी सब नॉलेज एक फिजिशियन के अंदर है तो वो एक अच्छा प्रैक्टिशनर है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें, इसमें पहला पॉइंट है इंडिविजुअलाइजेशन देख लिया, इंडिविजुअलाइजेशन कि फिजिशियन को इंडिविजुअलाइज करने आना चाहिए। दूसरा, ड्रग प्रूविंग अच्छे से पता होना चाहिए, ड्रग प्रूविंग उसको अच्छे से पता हो। फिर चॉइस ऑफ रेमेडी, मेडिसिन इंडिकेटेड मटेरिया मेडिका से मैच करने के बाद वो पेशेंट के सिम्टम से फिर एक मेडिसिन सेलेक्ट करने आना चाहिए। फिर उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे मेडिसिन बनाना है, कैसे क्वांटिटी कितना मेडिसिन देना है, फिर रिपीट कब कब करना है, ये सब जानने के बाद ऑब्स्टिकल्स रिकवरी, क्या क्या रिकवरी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ये भी अगर पता है, तब वो एक अच्छा फिजिशियन है और तब वो अच्छे से क्योर कर सकता है। थैंक यू।